हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग बस स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने पार्ट पढ़ा था स्लैब का, और स्लैब में सिर्फ 1 वे 2 वे बाकी था। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले थे आज बॉन्ड का टॉपिक। तो 2-3 लोग और आ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने जो पार्ट पढ़ाया था उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1 वे एंड 2 वे स्लैब। चलिए 1 वे और 2 वे स्लैब के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो मैंने आप लोगों से कल डिस्कस किया था 1 वे और 2 वे स्लैब के बारे में। उसी के बारे में अभी वापस से आगे बताता हूँ। एज पर द assumption of Jessen theory,
यदि वन वे स्लैब के अंदर मैं बात करता हूँ तो वन वे स्लैब के अंदर पर हम एक एक कर चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ, ये है आपके पास पर शॉर्टर स्पन, ये आपके पास पर लॉन्गर स्पन, ये है एलेक्स, ये एल वाई बाय एल एक्स का रेशियो 2 से ज्यादा होता, हम उसे बोल सकते हैं वन वे स्लैब। ये हो जाएगा आपके पास पर वन वे स्लैब। तो ये अपन बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ये हम इसे डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट रेशियो। हम बात करें स्टार्टिंग में वन वे स्लैब की, तो एस्पेक्ट रेशियो के बेसिस पर यदि हम बात करें तो आपके पास पर यदि शॉर्टर स्पान और लॉन्गर स्पान, या लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशियो यदि 2 से ज्यादा होता है तो हम उसे बोलते हैं वन वे स्लैब। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीम की पोजीशन। तो बीम जो रहती है यहाँ पर इस तरह के स्लैब में, वो अवेलेबल रहती है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। सपोर्ट जो रहता है वो एक ही डायरेक्शन पे अवेलेबल रहता है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर भी मैं बात करता हूँ तो ये जो है दिस इज बीम या मेन बीम। यदि इस डायरेक्शन में बीम होती है तो भी उस बीम का कोई काम नहीं, मेन बीम यही रहेगी आपके पास। पर इस डायरेक्शन में फिर से बोल रहा बीम रहती है तो भी उस डायरेक्शन में लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, मेन बीम यही रहेगी। तो ये अपन ने बात कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट कहाँ पर अवेलेबल है, ये सपोर्ट है आपके पास पर। नेक्स्ट यदि बात करता हूँ यहाँ पर, तो नेक्स्ट इस पर्टिकुलर बीम में जो यील्ड लाइन फेलियर होता है, यील्ड लाइन फेलियर पैटर्न जो होता है, तो वो कुछ इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से। यदि आप लोग को याद होगा मैंने इसका डिफ्लेक्शन भी दिखाया था इस पर्टिकुलर स्लैब का, तो ऐसा कर कर दिखाया था। तो यहाँ पर भी आप एक एक स्ट्रिप को लेंगे, एक एक स्ट्रिप को लेंगे। जैसे ये स्ट्रिप को ले लेते हैं, ये इधर वाली, तो इसको यदि अब ये 3D भी दिख रहा है इसका, यदि फ्रंट भी दिखेंगे तो ऐसी होगी। यदि इस तरह से होगी तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह से आएगा रप्चर। यदि यहाँ से रप्चर आया तो इसमें यहाँ से रप्चर आएगा, इसमें यहाँ से रप्चर आएगा, इसमें यहाँ से रप्चर आएगा, इसमें यहाँ से आएगा, इसमें यहाँ से आएगा, इसमें यहाँ से आएगा। तो इन रप्चर के प्लेन को यदि अपन सभी को जोड़ देते हैं तो इसको यदि देखेंगे तो आपके पास पर स्लैब का ये है लॉन्गर स्पान एल वाई, लॉन्गर स्पान क्या लॉन्ग आ रहा है, तो ये भी देखिए लॉन्गर स्पान क्या लॉन्ग आ रहा है। क्लियर है। तो ये है आपके पास पर यील्ड लाइन फेलियर पैटर्न जो आपको स्लैब के अंदर पर देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ यील्ड लाइन फेलियर पैटर्न के बाद, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन।
लोड डिस्ट्रीब्यूशन, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का मैं पहले डिस्कस कर चुका था आप लोगों से कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपके पास पर कुछ इस तरह से होता है। हाफ ऑफ द लोड ऑन बोथ साइड, तो हाफ हाफ लोड दोनों तरफ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस स्पान पर, इस डायरेक्शन पर कोई लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये वन वे स्लैब के अंदर पर दिस इज आवर अजम्पशन ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं तो वो है आपके पास पर डिटेलिंग। डिटेलिंग मतलब स्टील बार का अरेंजमेंट। डिटेलिंग मतलब स्टील बार का अरेंजमेंट। तो स्टील बार का अरेंजमेंट कैसे होता है यहाँ पर? तो स्टील बार का अरेंजमेंट जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, ये आप लोग को याद हो, आपको याद हो मैंने पहले बताया था। यहाँ पर तो बीम है, स्टील बार है आपके पास पर, और यहाँ पर जो आपके पास पर मेन बार है वो कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। आपने कल देखा होगा, याद होगा आप लोग को, या फिर इसको ऐसा भी लगा सकते हैं। ये आपको याद हो तो आप ऐसे भी बार को लगा सकते हैं। मैंने कल बताया था आपको, बीम जहाँ रहेगी, सपोर्ट जहाँ रहेगा, वहां पर आपको क्रैंक करना पड़ेगा। अब देखिए वहां पर मैंने दोनों तरफ से बेंटअप दिखाया था, यहाँ पर मैं एक ही तरफ से बेंटअप दिखा रहा हूँ। ये तो पॉसिबल ही नहीं, दोनों तरफ से बेंटअप आएंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से बेंटअप दिखाने के अलावा हम लोग इधर से बेंटअप कर सकते हैं, अलग बार। सर इससे क्या फायदा हो जाएगा? इससे अच्छा तो एक ही बार को दोनों तरफ से बेंटअप कर देते हैं। देखो एक तरफ, एक ही बार को दोनों तरफ से बेंटअप कर दोगे, फिर भी बीच में एक स्ट्रेट बार तो डालना पड़ेगा। एक ही बार को दोनों तरफ से बेंटअप कर भी दो, फिर भी बीच में एक उनके, हर बीच में एक एक स्ट्रेट बार डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वो स्ट्रेट बार को इसलिए क्योंकि मिड स्पान का एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ज्यादा है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने ऑल्टरनेट बेंटअप डाला। ऑल्टरनेट बेंटअप डालने से इस सपोर्ट पर तो आपके पास पर 5 बेंटअप आए, इस सपोर्ट पर भी आपके पास पर 5 बेंटअप आए। ये ब्लू वाले बार इस सपोर्ट के बेंटअप है, ग्रीन वाले बार इस सपोर्ट के बेंटअप है। अब देखें इसे, दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है सभी को भाई? हाँ सर। हाँ सर। तो ये ग्रीन वाले बार इस सपोर्ट के बेंटअप है, ये ब्लू वाले बार इस सपोर्ट के बेंटअप है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना था, हमें एक बार को इधर से बेंटअप और उधर से बेंटअप करना था। उसके बाद क्या करना था, नेक्स्ट बार को स्ट्रेट देना था, फिर नेक्स्ट बार को पूरा बेंटअप करना था, नेक्स्ट बार को फिर स्ट्रेट देना था। तो मैंने क्या किया, एक बार को इधर से बेंटअप किया, स्ट्रेट भेज दिया, फिर एक बार को इधर से बेंटअप किया, स्ट्रेट भेज दिया। इससे क्या हुआ, इधर भी बेंटअप आ गया, इधर भी बेंटअप आ गया। तो इस तरफ पर भी एक बार, इस तरफ पर भी एक बार हो गया, एक एक बार बेंटअप। लेकिन सेंटर में 2 बार हो गए। पूरे सेंटर में ब्लू वाला बार और ग्रीन वाला बार दोनों सेंटर पर आपके पास पर बॉटम में, तो सेंटर पर एरिया ऑफ स्टील डबल हो गया और सपोर्ट पर आपके पास पर हाफ हो गया। और ऐसा ही होता था तब भी यदि आपको याद होगा, दोनों साइड बेंटअप होता था और एक बीच में स्ट्रेट होता था। दोनों साइड बेंटअप तो एक साइड एक बेंटअप, एक साइड एक बेंटअप, और बीच में आपके पास पर 2 बार हो जाते हैं। क्लियर है बात? अरे याद है क्या? याद है सर। हाँ सर। है ना? तो वैसे ही तब भी करना था। अब यदि यहाँ पर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास पर एक और बार रहेगा,
कौन सा बार रहेगा भाई? एक और बार रहेगा, वो है बार आपके पास पर कौन सा? ये बार। ये कौन सा बार है भाई? ये ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन बार। समझ आ रहा है भाई? ये इधर टॉप में भी आएगा या नहीं आएगा बताइए? टॉप में। नहीं, टॉप पे नहीं आएगा सर। सोचो। हाँ तो बीम रहेगी ना। देखो इसका क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ मैं, सेक्शन भी बताता हूँ उसका। ये आपके पास पर बीम स्लैब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये अंदर पर आपके पास पर बार है। बीम के बार है, क्लियर है? बीम के मेन बार। हाँ सर। ये बीम के मेन बार है भाई, क्लियर है सबको? हाँ सर। येलो कलर से दिख रहा है। अब स्लैब के बार लगाता हूँ, ये जो ब्लू वाले बार है स्लैब के, इनको लगाता हूँ। ऐसे रहेंगे। हाँ सर। हाँ सर। अब थोड़ा सा देखो, यदि ये ऐसे रहेंगे बार तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन थे उनको मैंने यहां दे दिया, ठीक है। हाँ हाँ सर। सर मेन बार नीचे क्यों है? टेंशन कहाँ आ रहा है? बॉटम में। टेंशन बॉटम में तो मेन बार बॉटम में। यहाँ पर टेंशन कहाँ आ रहा है? टॉप में। तो मेन बार कहाँ? ऊपर टॉप में। टॉप में yes, sir। अब ये बार तो हवा में लटक रहा है, दिख रहा है कि नहीं? ये बार हवा में है कि नहीं? हाँ काफी डिस्टेंस सर। तक। हाँ सर। ये बार हवा में ना रहे तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन? डिस्ट्रीब्यूशन बार। समझ आ रही बात? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे। जैसा आपका ग्रीन वाला बार है, ग्रीन वाला बार भी ऐसा गया है ना, दिखेगा। अब यदि सेक्शन व्यू दिखेंगे, सेक्शन व्यू में तो ऐसे दिखेगा आपको। वो तो हवा में अभी भी पूरा लटकेगा। हाँ सर, तो अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन वाले के साथ में लेकिन हवा अब में तो होगा। सपोर्ट हो गया ना। किस बात का? अरे अब तो सपोर्ट हो गया ना ब्लैक वाले बार का। ग्रीन से? अरे ये ब्लैक वाले बार से सपोर्ट हो गया ना हाँ ब्लू वाले को, हाँ हुआ सर, कि हाँ नहीं हाँ, हुआ? हो गया हो गया। पहले तो ऐसा था ना, पहले ऐसा था, अभी बताता हूँ, इधर देखना। सेम यहाँ पर भी यदि आपने ग्रीन वाले बार की बात करते तो यहाँ पर आपने इसका कहने का मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसका कहने का मतलब मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास पर ये ब्लू वाला बार था, ऐसा बार था, ठीक है।
क्लियर है योगेश? ओके सर। अभी ये जो ब्लू वाला बार है, ये यहाँ पर तो लेटरल डायरेक्शन में बार देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में तो बार देखने को मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है कि नहीं? ब्लैक वाला बार, ये ऊपर वाले बार को कौन मिल रहा है बताइए? हवा पे है वो तो। अरे ऊपर वाले को लेटरल इस डायरेक्शन में कोई बार मिल रहा है क्या? नहीं। नहीं मिल रहा है। नहीं, उसको देना पड़ेगा कि नहीं योगेश? रामकृष्ण, बिल्कुल। हाँ सर, सपोर्ट वो जो बार अपन दे रहे हैं ऊपर पर जो बार दे रहे हैं, ये बार भी यस कौन से बार है? ब्लैक सर, वाले देना डिस्ट्रीब्यूशन, पड़ेगा। ये वाले भी बार भी कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बात? कल मैंने यही तो दिखाया था आप लोग को। सर उसको डायरेक्ट पीले वाले से क्यों नहीं बांध दिए? वो बार इधर है, जो येलो वाला बार जो आपको दिख रहा है ना पास में डायग्राम हाँ। में, वो आपको इधर दिख रहा है, जबकि वो पीला वाला बार ना इधर पर है। पीला वाला बार इतना दूर है, ये पूरे डिस्टेंस में कोई बार नहीं है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपने एक बार लगा, ये दोनों बार नहीं लगाया फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों बार नहीं लगाते आप, तो आपके पास फिर इस बार के बाद सीधा ही बार मिलता है, फिर डिस्टेंस अनसपोर्टेड हो जाती है इस डायरेक्शन में, फिर तो क्रैक आता ना आपके पास, पर इधर से क्रैक आएगा। कैसे क्रैक आएगा भाई? यदि क्रैक आने वाला है तो क्रैक कैसा आएगा ना, यहाँ से, ये तो क्रैक डेवलप हो सकता है। तो ये बार लगाने से क्या होगा? क्रैक आपका डेवलप नहीं करेगा। क्लियर है आकाश? हाँ सर। है ना? चलो भाई, रब कर रहा हूँ मैं इसको। तो डिटेलिंग जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, डिटेलिंग कुछ इस तरह से होती है। तो ये आपके पास पर अपन बात करते हैं वन वे स्लैब के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टू वे स्लैब के बारे में, यदि अपन बात करते हैं इन्हीं पॉइंट्स पर अपन किसको कंपेयर करेंगे? हाँ जी, टू वे को। सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या? सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या? एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो यदि लिखेंगे तो ये स्पान है आपके पास पर एल वाई, और ये है एल एक्स, और ये है एल वाई, और एल वाई बाय एल एक्स
इज लेस देन इक्वल टू 2 है। बात करते हैं सपोर्ट बीम की, तो इस केस में सपोर्ट बीम कुछ इस तरह से अवेलेबल है। यह है सपोर्ट बीम। तो ये पार्ट हो गया आपके पास पर स्लैब। ये सब क्या हो गया, बीम। नेक्स्ट तो इसको अपन बोल देंगे पोजीशन ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट लिखेंगे ईड लाइन फेलियर पैटर्न। ईड लाइन फेलियर पैटर्न तो क्रैक जो होता है वो कुछ यहाँ पर इस तरह का बताया है जैसन ने। टू वे स्लैब में उसको इस तरह का होता है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो दो फॉर्म में होता है। टॉप व्यू है ना ये सब सर? हाँ, सब टॉप व्यू है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। इस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है चारों तरफ पर। एक तरफ से ट्रेपोजॉइडल सेक्शन रहता है और एक तरफ से ट्रायंगुलर रहता है। इसका एक और केस बताऊंगा अभी। और जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, बीम जो रहती है वो चारों तरफ पर अवेलेबल रहती है। इस वजह से जो मेन बार रहता है वो इधर भी बेंट अप हो रहा है और इधर भी बेंट अप हो रहा है। इधर भी बेंट अप है। इधर भी बेंट अप है। क्लियर है? कुछ इस तरह से आपके पास बार है। यहाँ पर मेन बार आपके पास पर दोनों तरफ पर, डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सपोर्ट पर आता है। ये मैं आप लोग को बता चुका था कल डायग्राम में। तो ईल्ड लाइन फेलियर पैटर्न जो है आपके पास पर, इसके बाद ये सर है। वही ना सर जो कल प्रैक्टिकल डायग्राम देखा था उसमें पिंक बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन बिल्कुल। ये है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ये है आपके पास पर डिटेलिंग। स्लैब में एक और चीज बताता हूँ। ये वही चीज है जो मैंने ऊपर बताया, बस ये टू वे स्लैब के अंदर पर है। अब टू वे स्लैब के अंदर देखिएगा, एक एडिशनल चीजें दिखा रहा हूँ। टू वे के अंदर नहीं, ईड लाइन फेलियर पैटर्न को जो अज्यूम करके बताया है जैसन ने,
ठीक है, अभी यहाँ पर फेलियर पैटर्न जो बताया गया है वो किस तरह का बताया गया देखिएगा। जैसे स्पान बढ़ गया तो आपके पास पर लोड दूसरी तरफ भी डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है ये देख पा रहे हो। तो इस स्लैब को नाम दिया गया है वन वे। क्लियर है? टू वे में किस तरह के फेलियर हो सकते हैं? टू वे में इन सब तरह के फेलियर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी एक स्पान जो है बहुत लेंथ वाइज बहुत ज्यादा, एक बहुत कम है। जैसे एक की लेंथ थोड़ी और बढ़ती है तो लोड डिस्ट्रीब्यूट ना इस डायरेक्शन में भी स्टार्ट होता है। लोड डिस्ट्रीब्यूट होना इस डायरेक्शन में भी स्टार्ट होता है तो फेलियर पैटर्न कुछ इस डायरेक्शन में बनता है। जैसे स्पान और बढ़ा है तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ा तो आपके पास फेलियर पैटर्न कुछ ऐसा बना। जब दोनों को बराबर कर दिया तो फेलियर पैटर्न कुछ ऐसा बना कि दोनों तरफ पर बराबर बराबर लोड हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपके पास चारों सेक्शन पर आपके पास लोडिंग और फेलियर पैटर्न एक जैसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर चारों पर एक जैसा देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि L/Lx जो है वो बराबर नहीं, इक्वल टू 1 नहीं है। यहाँ पर भी इक्वल टू 1 नहीं है, बस 2 से आपके पास पर 2.1 के आसपास है और ये 2 से काफी ज्यादा है, तब ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये प्रैक्टिकली बोलो, ये आपको एक्चुअल में देखने को मिलता है किसके अंदर पर, टू वे स्लैब में, एज पर द अजम्पशन। लेकिन इसे कंसिडर नहीं किया है जैसन ने किया कहा है कि ये दोनों जो है, ये दोनों केस है किसके, ये दोनों केस है टू वे के। वैसा हो सकता है कि नहीं जैसा उन्होंने माना? नहीं, ये वाला बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये टू वे का उन्होंने ऐसा केस माना। उन्होंने कहा कि ये कब होगा, ये होगा जब Ly/Lx लेस देन या इक्वल टू 2 होंगे तब। और ये कब होगा, ये वाला जब Ly/Lx इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है? और उन्होंने कहा कि Ly/Lx जो रहेगा आपके पास पर, वो आपके पास पर 2 से कम होगा। जब तक 2 नहीं हो जाता तब तक फेलियर पैटर्न ऐसे ही रहेगा, और जैसे ही 2.1 होगा तो फेलियर पैटर्न ऐसा हो जाएगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब 0.1 का चेंज होते से फेलियर सीधा जंप कर ऐसा हो जाता है। देयर विल बी इंटरमीडिएट स्टेज, लेकिन वो उसे कंसिडर नहीं कर रहा है। समझ आ रही बात? हाँ सर। तो आपको पता रहना चाहिए कि यदि आपसे पूछा गया कि स्क्वायर स्लैब है तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन से ऑल साइड पर सेम ही होगा। ठीक है? हाँ अरे ठीक है कि नहीं ठीक है? हाँ सर। हाँ जी, ठीक है। चले, तो ये मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। इसको चाहे तो मैं ऊपर ले जा लेता हूँ। छोटा कर दीजिए तो देख सकता है। ठीक से तो कम चल जाएगा, थोड़ा नीचे कर दीजिए बस। हाँ, चल जाएगा ना भाई काम? हाँ सर। चलो ले लो उसका स्क्रीनशॉट। डन। ठीक है, तो ये था वन वे और टू वे स्लैब जिसके बारे में एडिशनली बात करने की कोशिश कर रहा था। दिस इज ऑल अबाउट वन वे एंड टू वे स्लैब। ठीक है,
ठीक है सभी को, हाँ क्लियर सर। है? हाँ सर। चलिए तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज बॉन्ड एंड एंकरेज। अरे वाह, सौम्या क्या हो होस्ट बन गई। क्या हो गया यार ये से? कैसे यार, मतलब सर का नेट खत्म हो गया लगता है। अरे सर सो कर उठे, नेट खत्म हो जाएगा। क्या पता सर सोई ना हो। अब खो तो कुछ भी सकता है यार, मतलब समझ रहे हो? बात सभी तो सही। सभी संभावनाएं हैं। हाँ बात तो क्या है। सर मोबाइल अरे भी नहीं यूज करते हैं। अपने प्रैक्टिकल चालू होने वाले, मैंने सुना। कब से? डेट नहीं